बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। माशाल्लाह आज मैं आपको रेसिपी देने वाली हूँ जी शीर खुरमा की। बहुत मज़े का और यम्मी बनने वाला है ये, बहुत ही कम टाइम में और कम चार्जेस में बनने वाला है ये। और वैसे है तो ये ईद स्पेशल, ये बहुत मज़े का डिज़र्ट है, लेकिन आप किसी भी टाइम इसको बना सकते हैं अपने ख़ास मेहमानों के लिए, अपनी ख़ास दावत के लिए। चलें फिर स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। रहिएगा जी मेरे साथ साथ। जो इसमें यूज़ होने वाले हैं वो जी आप नोट डाउन कर लें। इसमें जी यूज़ होगा फ्रेश मिल्क। ये जी ले लिया है मैंने 2000 ग्राम, 2 kg के बराबर। और जी इसके अंदर यूज़ होगा कंडेंस मिल्क। इसकी भी बनाने की रेसिपी मैं अपलोड कर दूंगी। और इसमें यूज़ होंगे जी वर्मीसेली सेवैयाँ, ये बारीक सेवैयाँ हैं। इसकी स्पेशल इस रेसिपी में यही बारीक सेवैयाँ यूज़ होंगी। आपने इसको अच्छी तरह से थोड़ा थोड़ा बारीक बारीक सा तोड़ लेना है। और जिसमें यूज़ होंगे ड्राई नट्स। इसमें यूज़ होगा जी पिस्ताचियो, इसको भी क्रश कर लिया था मैंने। और यूज़ होगा जी इसके अंदर आलमंड, इसको भी क्रश कर लिया है मैंने। और चीज़ में यूज़ करेंगे हम टेस्ट देने के लिए केवड़ा एसेंस। इसकी तो शमूलियत हर डिज़र्ट में ही ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर फ्लेवर नहीं आता। और जी हम इसमें यूज़ करेंगे वर्मीसेली को सौते करने के लिए बटर। ये आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, मैंने नूरपुर का लिया है। ये साल्टिश भी होता है, विदाउट साल्ट भी होता है। आपने इसमें विदाउट साल्ट यूज़ करना है। अगर आपके पास मक्खन नहीं है तो आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। अब जी हम सेवैयों को सौते करने के लिए जी हम ले लेंगे एक नॉन स्टिक पैन। अब जी इसमें मैंने ऐड कर दिया है बटर। और इसको मेल्ट होते ही जो सेवैयाँ हैं मैंने उसको बारीक बारीक सा तोड़ लिया था। और इसके अंदर डालने के बाद जी मैं करूँगी इनको लाइट लाइट सा सौते। आपने इसको बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर सौते करना है, इतना डार्क नहीं करना। लाइट से इसको सौते करने के बाद जी अब हम करेंगे नेक्स्ट स्टेप। अब हम इसके लिए जी तैयार करेंगे मिल्क। उसके लिए एक मैंने ले लिया है स्टॉक पॉट। इसमें मैं दूध डालकर इसको अच्छे से बॉईल कर लूँगी। बॉईल करने के बाद ही हम इसके अंदर जो मैंने सेवैयाँ सौते कर ली हैं वो इसमें ऐड कर लेंगे, लेकिन पहले इसको बॉईल करना है हाई फ्लेम पर। जब इसके अंदर बबल्स बनना शुरू हो जाए, जब ये अच्छी तरह से बॉईल हो जाए, तो फिर हमने जो सेवैयाँ सौते की हुई थी वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। ऐड करने के बाद आपने मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको जो है ढाँप कर आपने इसको कुक होने देना है। और स्पून को लाइट से स्टीर करना है ताकि ये जो सेवैयाँ हैं थोड़ी सॉफ्ट हो जाएं। जब हमारी सेवैयाँ बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं तो इस टाइम पे हम इसमें ऐड करेंगे जी कंडेंस मिल्क। ये तकरीबन 250 ग्राम है। आपको जितना मीठा पसंद हो आप उसमें ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। आप इसमें चीनी भी ऐड कर सकते हैं। और जी हम इसमें ऐड करेंगे केवड़ा एसेंस। ये तकरीबन 1 to 2 ड्रॉप्स हैं। और इसमें डालेंगे जी क्रश आलमंड और इसको स्पून को करेंगे जी स्टीर। और इसमें ऐड करेंगे पिस्ताचियो। ये जी मैंने क्रश किया हुआ था, वो भी इसमें ऐड करके आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स होने देना है। और जी हम इसमें ऐड करेंगे कोकोनट के स्लाइस और इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। आप इसमें कोकोनट का चूरा भी डाल सकते हैं, अगर आपको पसंद हो तो आप ऐड करें, वरना आप इसको स्किप कर दें। और अच्छी तरह से मीडियम टू लो फ्लेम पर आप स्टीर करते जाएं स्पून। और इसको करें जी कुक। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे जी ड्राई डेट्स, छुहारे। इसको बारीक बारीक जूलियन सा काट लिया था मैंने। अगर हम इसमें मोटे मोटे डालेंगे तो वो फिर अच्छे नहीं लगते। तो अब तकरीबन जी हमारा शीर खुरमा हो चुका है तैयार। अब चलें जी हम करते हैं इसकी गार्निश, मेरे साथ रहिएगा।
अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। मेरी रेसिपी सीखने के बाद आप घर बैठे प्रोफेशनल शेफ़ बन सकते हैं और मज़े मज़े के खाने बना सकते हैं अपने इन लॉज के लिए, अपनी फैमिली के लिए। और अगर आप अंगेज हैं तो आप अपने ससुराल के लिए बना सकते हैं। अगर आप मैरिड हैं तो तब भी आप अपने इन लॉज के लिए बना सकते हैं। अगर आप अनमैरिड नहीं हैं तो आप अपने बहन भाइयों और अम्मा और अब्बा के लिए बनाएं और इनको एंजॉय करवाएं। जी हमारा मज़े का शीर खुरमा हो चुका है तैयार। चलें जी इसको करते हैं एंजॉय अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सुख टाइम हो एवरी टाइम आपकी लाइफ में, दुख को करें जी बाय बाय। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे जी एक न्यू रेसिपी के साथ और एक न्यू उम्मीद के साथ। अल्लाह हाफिज़।